गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स, बेसिक रूल्स और कुछ सेंटेंस के बारे में स्टडी किया था। और असाइनमेंट मैंने आपको सेंटेंस के रूप में दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। और आइए आज की क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट जो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान देखिएगा पहले हिंदी में। हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये जो शब्द हैं, वर्ड हैं, ये हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में मिलते हैं। तब हम इनको देख करके पहचान कर सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। अब एग्जाम के अकॉर्डिंग जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ एडवर्ब्स जो हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लेट्स सी द एडवर्बियल्स ऑफ दिस टेंस। जैसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा, जिसमें है यस्टरडे। यस्टरडे के बाद में एट दैट टाइम, at that moment। इसके बाद में that day, night भी आ सकता है, week, month, year। ठीक है। इसके बाद में दोज डेज। इस प्रकार से कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमें विशेष रूप से जो है जब इंग्लिश सेंटेंस की पहचान करें तब हमें देखने हैं। यदि ये एडवर्ब्स आपको माइंड में हैं तो आप इजीली जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको आप इजीली उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हमें कुछ बेसिक रूल्स है उनके बारे में जानकारी लेनी है। और बेसिक रूल्स क्या क्या हैं वो देखिएगा। बेसिक रूल्स में फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस टेंस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इज यूज्ड। इन दिस टेंस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इज यूज्ड। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। सेकंड रूल इसका देखिएगा। सेकंड रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट एंड एनी सिंगल नेम। इसके साथ में हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, वो फर्स्ट आईएनजी तो आता है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की यहां बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉच। क्या समझे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट एंड एनी सिंगल नेम, इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज की जाएगी, वॉच यूज की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल है विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, वॉच। हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो है इसके रूल लिख रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है, आई होता है। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, वॉच।
इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है वो ये है, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं? वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। इनके साथ में हमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है? इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वर। इस प्रकार ये बेसिक रूल हैं जो हमें इस टेंस में ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक बार इनको रिपीट करते हैं। फर्स्ट जो रूल क्या है? इन दिस टेंस V1 ING इज यूज्ड। इस टेंस में V1 ING का यूज किया जाता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ING लगाते हैं। सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट एंड एनी सिंगल नेम, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? वॉच। इसके बाद में विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है? वॉच। इसके बाद में विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर, और प्लूरल सब्जेक्ट ब्रैकेट में दे रखे हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। एक इसमें बेसिक रूल और रह गया, वो और देख लेते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब में वॉज और वर, इनके साथ में क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस नॉट। सेंटेंस कंप्लीट करें तो आप आगे इसमें लिख सकते हैं इज यूज्ड। तो ये अपने बेसिक रूल हो चुके हैं। इन नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आ जाएंगी और साथ में नॉट इज यूज्ड। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर के साथ में नॉट का यूज किया जाता है, और वॉज वर जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू पर्सन हम यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये बेसिक रूल मैंने आपको बता दिए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर जब फ्रेम करेंगे और साथ में सेंटेंस जब बनाएंगे तब हम और जो इसको लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे। ऐसे बेसिक रूल यही होते हैं सारे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इन्हीं रूल्स का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं उनमें भी इन्हीं रूल्स का यूज किया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये बेसिक रूल है वो माइंड में रखने हैं। तो अब हम जो है वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर के बारे में और उनके कुछ सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। इस प्रकार से हम जो है वन बाय वन अब स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके सेंटेंस देखेंगे। एग्जाम में सेंटेंस कैसे पूछे जाते हैं उनका भी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस का। तो यहां पर देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेज, इनको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, इसके साथ में V1 ING, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर R और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारा जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये अगर आपको इजीली समझ में आता है तो आगे वाले जो स्ट्रक्चर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। लेट्स सी द हिंदी सेंटेंस एंड आफ्टर देन द ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस। पहले हिंदी सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। देखिएगा, वह कल एक कार्यक्रम देख रहा था। तो यहाँ पर लास्ट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रहा था। तो ये हिंदी सेंटेंस की पहचान हो गई। इसके पास में अधूरी क्रिया है,
इसको कंप्लीट करेंगे, ना जोड़ेंगे तो देखना हो जाएगा। एक कार्यक्रम ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कल ये एडवर्ब है, वह ये सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट। तो ही को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। ही के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, वॉच, ही वॉच। इसके बाद में देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या है, देखना। देखने को क्या कहते हैं, वॉच। ही वॉच, यहां लगाएंगे वॉच, इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, वॉचिंग। कार्यक्रम को हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं, इसलिए हम यहाँ वॉच वर्ड का यूज करते हैं, सी और लुक का यूज नहीं करते। तो ही वॉज वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, एक कार्यक्रम, वॉचिंग ए प्रोग्राम। एक एलिमेंट और बच गया सेंटेंस में, और वो है कल। तो कल को कहते हैं इंग्लिश में यस्टरडे, लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है ऐसे फ्रेम हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं, अपनी तरफ से ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। जैसा सेंटेंस में स्ट्रक्चर बोल रहा है वैसे वन बाय वन सेंटेंस में जो एलिमेंट है उनको पुटअप करते जाएं और सेंटेंस इजीली फ्रेम हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड सेंटेंस देखिएगा, मैं उस दिन एक तस्वीर बना रहा था। तो यहां पर जो है बनाना, मैक, इसके आगे ना जोड़ेंगे तो कंप्लीट बन जाएगा, वक्त बनाना हो जाएगा, रहा था इसकी पहचान हो गई। एक तस्वीर ये एडवर्ब है, उस दिन, एक तस्वीर ये ऑब्जेक्ट है, और उस दिन ये एडवर्ब है, और यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वॉच। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉच, आई वॉच मैकिंग, आई वॉज मैकिंग, क्या बना रहा है, एक तस्वीर। तो आई वॉज मैकिंग ए पिक्चर, आई वॉज मैकिंग ए पिक्चर, और कब बना रहा था, उस दिन। तो क्या हो जाएगा, दैट डे। आई वॉज मैकिंग ए पिक्चर दैट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर देखिएगा एक सेंटेंस और देखें, आप उन दिनों खेत में पानी दे रहे थे। तो यहां पर लास्ट में वही पहचान दी हुई है, रहे थे, पानी देना ये मैन वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। उन दिनों एडवर्ब हो गया, और खेत में ये प्लेस एडवर्ब हो गया, और आप सब्जेक्ट हो गया, ये पर्सन भी इसको कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम जो है सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो आपको इंग्लिश में कहते हैं यू प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, यू वर। इसके बाद में मैन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पानी देने को कहते हैं वाटर, और इसके साथ में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वाटरिंग। यू वर वाटरिंग, पानी कहाँ दे रहे हैं, खेत में। तो इन द फील्ड भी लिख सकते हैं, इन द फार्म भी लिख सकते हैं। तो इन द फार्म कब दे रहे हैं, उन दिनों का मतलब यहाँ एडवर्ब आया हुआ था, दोज डेज। तो यू वर वाटरिंग इन द फार्म, और यहाँ हम लिख देंगे दोज डेज, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ 3 सेंटेंस फ्रेम किए हैं। अभी एग्जाम में कैसे आते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। एग्जाम में आपको यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा।
यहाँ पर ये फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये फिल करने पड़ेंगे। और ब्रैकेट में जो है वो क्या दिया हुआ मिलेगा, V1 दिया हुआ मिलेगा। जैसा कि यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हमें केवल और केवल वॉच दिया हुआ मिलेगा। इस सेंटेंस में ओनली मैक दिया हुआ मिलेगा और लास्ट वाले सेंटेंस में ओनली वाटर दिया हुआ मिलेगा। यही केवल दिया हुआ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और उसके बाद में आपसे जो है करेक्ट फॉर्म भरवाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम कैसे भरेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस इंग्लिश का देखना है, इंग्लिश का सेंटेंस आपको मिलना है और उसके अकॉर्डिंग हमें एडवर्ब देखने पड़ेंगे। कोई भी सेंटेंस होगा सबसे पहले उस सेंटेंस का एडवर्ब देखना पड़ेगा और एडवर्ब देख करके और हमें सेंटेंस में जो फिलअप है वो करना है और उसके रूल आपको ध्यान में उस टाइम रखने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको फिल करना पड़ेगा। 4 मार्क्स का आता है और उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको फिल करेंगे। अब आपके सामने हमने 3 सेंटेंस जो है वो फ्रेम किए हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने इसको फ्रेम किया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। जैसा हिंदी सेंटेंस में है, जैसा इंग्लिश सेंटेंस में अगला फिलअप करवा रहा है वैसा ही काम करना है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखना है और इंग्लिश में अगर फिलअप करने के लिए बोलता है तो आपको वहाँ पर मेन वर्ब की तरफ ध्यान देना है, फिर उसके बाद बेसिक रूल की तरफ ध्यान देना है, फिर उसके मेन जो रूल हैं उनकी तरफ ध्यान देना है और उसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हम ये सेंटेंस करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस पर विशेष आपको फोकस करना है। पॉजिटिव समझ में आ गया तो नेगेटिव ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस और इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। थोड़ा सा हम यहाँ इसमें भी चेंज करेंगे और इसमें चेंज क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज करेंगे। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट आर और फुल स्टॉप। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम हुआ है। हिंदी सेंटेंस में सब में हम सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। तो वह कल एक कार्यक्रम, यहाँ पर जो है वो नहीं लग जाएगा। वह कल एक कार्यक्रम नहीं देख रहा था। इसके बाद में एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद में हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नॉर्मल चेंज करना है और नॉर्मल चेंज क्या करना है, यहाँ पर नोट लगाना है। ही वॉज नॉट वॉचिंग। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो गया। इस प्रकार से जो है हमें इसको देखते हुए फॉलो करते हुए जो है हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। नेक्स्ट में देखिएगा, मैं उस दिन एक तस्वीर नहीं बना रहा था। यहाँ पर नोट जो है नहीं लगा देंगे और यहाँ पर नोट लग जाएगा आई वॉज, ये नोट लग जाएगा। आई वॉज नॉट मेकिंग ए पिक्चर दैट डे। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आप उन दिनों खेत में पानी नहीं दे रहे थे तो यहाँ पर हम जो है नहीं लगा देंगे, नहीं दे रहे थे। इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर नोट लगाएंगे। तो नोट यहाँ पर कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग के बाद में नोट लग जाएगा, नॉट और वाटरिंग। इस प्रकार से जो है हमने नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम किए हैं। स्लाइड चेंज हुआ है, यहाँ पर नोट लगा है और हिंदी सेंटेंस में नहीं लगा है। इंग्लिश सेंटेंस में ओनली हेल्पिंग के बाद में नोट लगा है। यहाँ पर देख लीजिए सब सेंटेंस में जो है हेल्पिंग के जस्ट बाद में नोट लगा हुआ है। इस प्रकार जो हमने सेंटेंस फ्रेम किए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे वाले इनके सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे और असाइनमेंट में आपको मैं कुछ सेंटेंस और दूंगा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उससे रिलेटेड होंगे और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको फिल करना है और 5 फॉर्म्स हैं वो डेली आपको तैयार करनी है, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और असाइनमेंट में दे रहा हूँ।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।